हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में लेक्चर नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम लेक्चर नंबर 10 में बात करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में, फाइंड के बारे में, रिप्लेस के बारे में, गो टू के बारे में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्शन पैनल के बारे में बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक्सेल 2016 ओपन करेंगे और हम आज बात करेंगे इसमें सॉर्ट के बारे में कि आप डाटा को तरतीब देना चाहते हैं सॉर्ट के ज़रिए, जैसे A to Z या फिर 0 to 9 या 9 to 0 या फिर डेट वाइज आप डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने सॉर्ट कमांड का यूज़ करना है। अब यहाँ पे कोई भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नेम टाइप किए, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे जाहिद, ज़ीशान, माजिद, राशिद, असद, अली, आमिर, अनिल, सुनील, विजय एंड उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे बिलाल एंड वसीम। अब हम चाहते हैं कि ये डाटा तरतीब से आ जाए। सबसे ऊपर ए वाले नाम, फिर बी वाले पे, सी वाले पे, लास्ट में जी वाले नेम आने चाहिए। तो इस तरह से आप डाटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने सॉर्ट पे आना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय A to Z या Z to A। आप A to Z पे क्लिक करेंगे तो डाटा आपका A to Z की तरफ आ जाएगा, और अगर आपसे करेंगे यहाँ पे सॉर्ट और Z to A तो डाटा आपका Z to A की तरफ आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप नंबर्स या डेट को तरतीब देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर टाइप कर लेते हैं, जैसे 5 नंबर है, 8 है, 6 है, 8 है, 7 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, 5 है, 2 है। तो हम चाहते हैं कि नंबर्स तरतीब से आएँ, तो तमाम नंबर्स को आप सेलेक्ट करें। आपने सॉर्ट पे आना है और सॉर्ट स्मॉल टू लार्ज पे क्लिक करेंगे तो ये देखें स्मॉल टू लार्ज की तरफ इसमें तरतीब आ जाएगी। और यहाँ पे क्लिक करते हैं सॉर्ट लार्ज टू स्मॉलेस्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तरतीब बड़े से छोटे की तरफ इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से हम सॉर्ट की कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले फ़िल्टर्स के बारे में कि आपने डाटा पे फ़िल्टर किस तरह से अप्लाई करना है। फ़िल्टर अप्लाई करने से पहले आप कोई भी डाटा यहाँ पर टाइप कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ नेम, सिटी एंड अमाउंट, और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिनसे मैंने बकाया जात लेने हैं। फ़र्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे अली, जाहिद, उमर, राशिद एंड काशिफ, जावेद, रज़ा, तो कोई भी नाम मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे इनकी सिटीज़ टाइप कर लेते हैं। सिटीज़ जैसे कि लाहौर से हैं कुछ लोग कराची से हैं, कुछ लोग लाहौर से हैं, कुछ लोग RYK से हैं, RYK से हैं, कुछ लोग लाहौर से हैं, कुछ लोग कराची से हैं। और इनसे बकाया जात जो हमने लेने वो बकाया जात हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर लेते हैं। किसी से हमने 25,000 बकाया जात लेने, और किसी से हमने यहाँ पे 14,000 लेने, किसी से हमने 4,500 लेने, किसी से हमने 3,500 लेने, किसी से हमने ये लेने हैं, किसी से हमने ये लेने हैं, और किसी से हमने ये वाले लेने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लाहौर वाले जितने भी लोग हैं हमारे पास वो अलग से शो हो जाएं, कराची वाले अलग से आ जाएं, रहमान खान के अलग से आ जाएं। तो इस तरह से हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने सॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने फ़िल्टर पे आना है, तो फ़िल्टर आपके पास अप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। हम सिटी वाइज अगर डाटा को देखना चाहते हैं तो आपने फ़िल्टर पे क्लिक करना है और सेलेक्ट ऑल में ये तमाम जितनी भी सिटीज़ आपके सिलेक्ट है इसे डी सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे उस सिटी पे क्लिक करें जिस सिटी का डाटा आप देखना चाहते हैं, जैसे कराची। अब यहाँ क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करके देखें कराची का डाटा हमारे पास आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लाहौर का देखना चाहते हैं तो लाहौर पे क्लिक करिए, लाहौर का डाटा हमारे पास आ रहा है। अगर आप यहाँ पे तीनों सिटीज़ का देखना चाहते हैं, तीनों सिटीज़ पे क्लिक करिए, तीनों सिटी का डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं फ़िल्टर को तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे आना है और फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर आपके यहाँ से रिमूव भी हो जाएंगे। और फ़िल्टर के बारे में मज़ीद हम आगे एडवांस लेवल में जाकर भी पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पे फाइंड, कि हम किसी भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट्स का डाटा है और आप किसी एक स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर या एड्रेस या कुछ भी इसमें तलाश करना चाहते हैं तो आपने फाइंड पे आना है और फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइंड वर्ड क्या तलाश करना चाहते हैं, हम रज़ा को फाइंड करना चाहते हैं। और जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे रज़ा जहाँ भी होगा वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आप रज़ा की जगह कोई और लिखना चाहते हैं, जैसे आप रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सुनील, और जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे रज़ा के बजाय सुनील टाइप हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे गो टू में ये होता है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं, आप फार्मूलाज पे जा सकते हैं, कंटेंट्स पे जा सकते हैं, आप कमेंट्स पे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम गो टू कमांड का यूज़ करते हैं।
गो टू कमांड अप्लाई करने से पहले आप कुछ डाटा यहाँ पे टाइप कर लें और मैं फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 500, 200, 300, 500, 400। आप इसको जमा कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, सम पे क्लिक करते हैं और आपने एंटर प्रेस करना है, ये जमा हो चुका है हमारे पास। इस तरह से हम यहाँ टाइप करते हैं 4, 5, 6, 700 एंड उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे सम पे क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए ये भी जमा हो चुका है हमारे पास। और उसके बाद कुछ और वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। इनको हम जमा करना चाहते हैं तो आपने ऑटो सम पे आना और यहाँ क्लिक करना है सम पे और एंटर प्रेस करते हैं, ये जमा हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि आपकी इस शीट में फॉर्मूलाज किस किस जगह यूज़ हुआ है। तो इसके लिए आपने गो टू कमांड का यूज़ करना है। आपने फाइंड एंड रिप्लेस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप गो टू पे क्लिक करेंगे। गो टू पे क्लिक करने के बाद आपने स्पेशल पे आना है और स्पेशल आप कहाँ जाना चाहते हैं, फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज हैं, कांस्टेंट्स हैं, कमेंट्स हैं हमारे पास, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मूलाज पे और जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो आपके देखिए यहाँ पे तीनों फॉर्मूलाज हाईलाइट हो चुके हैं, 1, 2 एंड 3। आप फॉर्मूलाज के लिए आप यहाँ पे गो टू पे क्लिक करके भी जा सकते हैं और गो टू स्पेशल पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी आप फॉर्मूलाज पे जा सकते हैं। अगर आपने कांस्टेंट्स देखनी है, सिर्फ आपने वैल्यू देखनी है, आप फॉर्मूलाज को नहीं बल्कि आपने वैल्यू को सिलेक्ट करना है और आपने इसके लिए कहाँ पे इसमें आएंगे, फाइंड पे आएंगे। फाइंड पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कांस्टेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूलाज के अलावा बाकी सारा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने कमेंट्स अप्लाई किए हुए, कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है तो उसको फाइंड करने के लिए भी आपने फाइंड कमांड का यूज़ करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं, हम इन सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं, हाईलाइट पे आएंगे, उसके बाद आपने मोर रूल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेल वैल्यू यही रहने देते हैं, ग्रेटर देन में सेलेक्ट करते हैं, लेस देन के कम हो जाए तो किससे बोला 33। कि हम कहते हैं अगर 33 से वैल्यू अगर हम यहाँ पे कम लिखते हैं तो वो रेड कलर में लिखी जाए, 33 से अगर हम अबव लिखें तो वो ब्लैक में लिखी जाए। तो आपने फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कलर चूज़ करते हैं और ओके क्लिक करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कहाँ तक हुई है। तो इसके लिए दोबारा हम फाइंड पे आएंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है तो आपको नज़र आ रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ तक अप्लाई हो चुकी है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने क्लियर पे आना है और क्लियर ऑल फॉन्ट पे क्लिक करें तो ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो इसी तरह से आप कमेंट्स को भी डिलीट कर सकते हैं और डाटा वैलिडेशन को भी डिलीट कर सकते हैं। कुछ कमांड ऐसी हैं जो हम आगे नेक्स्ट जाके पढ़ने वाले हैं। फिर आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि पेज पर मौजूद जितनी भी शेप्स हैं या पिक्चर्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ करना है। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पे इसमें आ जाते हैं हम पिक्चर पे और उसके बाद यहाँ से हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास कुछ फ्लावर्स की पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे कोई फ्लावर हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक पिक्चर ये है हमारे पास फ्लावर की, इसको यहाँ से हम रिसाइज भी कर लेते हैं। और उसके अलावा इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है दोबारा पिक्चर पे और कोई दूसरी पिक्चर भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस तरह से हम सिर्फ पिक्चर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा डाटा को सिलेक्ट करना नहीं चाहते। तो इसके लिए आपने कहाँ पे इसमें आना है, होम पे आएंगे और उसके बाद आपने फाइंड एंड रिप्लेस पे आना है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हुए आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। डाटा सिलेक्ट नहीं हुआ, तहरीर सिलेक्ट नहीं हुई, सिर्फ आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इनमें से किसी ऑब्जेक्ट को आप हाइड करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं या प्रिंट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते तो इसके लिए आपने सेलेक्ट पे आना है और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्शन पैनल पे हम क्लिक करेंगे। तो आपके पास देखिए यहाँ पे ये पिक्चर 1 और पिक्चर 2 आपको नज़र आ रहे हैं कि आप अगर यहाँ पे आई के आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हाइड हो रही है। ये देखिए ये पिक्चर हमारे पास है पिक्चर 2, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर हाइड हो जाएगी, शो हो जाएगी। इस तरह से पिक्चर 1 हाइड हो जाएगी, शो हो जाएगी। यानी आप जिस पिक्चर को प्रिंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आपसे शो भी करवा सकते हैं और उसे हाइड भी करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 जिसमें हमने बात की सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में, फाइंड, रिप्लेस, गो टू के बारे में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में और सिलेक्शन पैनल के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। और मज़ीद अपडेट रहने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज falcon.edu.pk ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स।